क्या ये एस्ट्रोलॉजी की फील्ड जो अब इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं या विद्या के पीछे? देखिए, ये चीज़ जो है वो जीवन के हर डोमेन में है। अगर आप डॉक्टरी विद्या की बात करें तो कुछ लोग सेवा भाव से डॉक्टरी में आते हैं और कुछ लोग पैसा कमाने भी आते हैं। ह्यूमन बीइंग है, हर विद्या में कुछ लोग पैसा कमाने आएंगे और कुछ लोग सेवा भाव से आएंगे। लेकिन विद्या किनको आएगी? जो सेवा भाव से आएंगे। जो लोग केवल और केवल पैसा कमाने के लिए आएंगे, कम से कम विद्या तो नहीं आएगी। हाँ, मूर्ख बना सकते हैं लोगों को, लेकिन विद्या नहीं आएगी। आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, कोर्सेज में बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। अब जिस इंसान का फ्लेयर ही नहीं है सीखने का, आप उसको कैसे सिखा देंगे? आप गधों को इकट्ठा करके, आप कांट छांट करके, उनको टाई पहना के आप कह दीजिए कि आज से आप सर्टिफिकेट है, आप घोड़े हो, तो गधा घोड़ा नहीं बनेगा। बिल्कुल। यानी जो इंसान सीखने नहीं आया है, आप उसको किसी भी तरह का वायदा गारंटी करके नहीं सिखा सकते। और जो सीखने आया है उसको आप सीखने से रोक नहीं सकते। वो आपके गले से ज्ञान निकालेगा जी, और वो सीख के जाएगा। ये भी उसूल है। एक कक्षा होती है, हर कक्षा में नॉर्मली एवरेज 35-40 बच्चे होते हैं। बिल्कुल। क्यों हर कक्षा का उसूल है कि 3 से 4 बच्चे टॉप करते हैं? वो हर साल टॉप करते हैं। 2 से 3 बच्चे हर साल फेल होते हैं या अंत में आते हैं और बाकी सारे मीडियोकर होते हैं। क्या ये कहानी आपकी क्लास की नहीं थी? क्या ये कहानी मेरी क्लास की नहीं थी? बिल्कुल होती है। जब टीचर सेम था, सिलेबस सेम था, पढ़ने के घंटे सेम थे, तो क्यों कुछ बच्चों ने टॉप करना चुना, कुछ बच्चों ने फेल होना चुना? अब यहाँ पे उन लोगों की फ्री विल आती है कि कोई सीखना कितना चाहता है, किसी के पास अंदर की किक, अंदर की मोटिवेशन कितनी है। अब ये बहुत लोग कहते पाए जाएंगे हमारे प्लेनेट ठीक नहीं थे। किसी हद तक ये बात असर करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हर चैलेंज के बावजूद पढ़े। बिल्कुल। घर पे लाइट नहीं थी तो लैंप के नीचे बैठ के पढ़े। जीवन एडवर्स था फिर भी पढ़े। दिन में नौकरी की, रात को पढ़े। जी। उनके लिए तो चैलेंज नहीं था। तो प्लेनेट जहां पे असर करते हैं वहां पे प्लेनेट असर करते हैं, लेकिन जहां पे आपकी फ्री विल असर करती है वहां पे वो ही असर करेगी और कुछ नहीं असर करेगा। और ये भगवत गीता में भी है। सर, ज्योतिष जो है कहते हैं कि ग्रहों के ऊपर आधारित है। ग्रह जो होते हैं बेस है ज्योतिष का, उसी से ही जीवन हमारा जुड़ा हुआ। उसमें से मैं कुछ ग्रहों की बात करता हूँ। सबसे पहले राहु ग्रह को हम ले लेते हैं। सबसे स्ट्रांग ग्रह माना जाता है पैसे के मामले से। कहते हैं अगर किसी का राहु ग्रह स्ट्रांग है तो बंदा करोड़पति बन सकता है। कितना सच है ये सर? हाँ, अब यहाँ से मैं अगर रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज करूं जी, क्योंकि मैं पढ़ाई से इंजीनियर हूं, हाँ जी, तो मैं इंजीनियरिंग जो है हर फील्ड में लेके आना पसंद करता हूं। रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करूं, एक इंसान जो करोड़पति अरबपति है, अब कैसे बना उसको पीछे जाके देखिए। वो केवल और केवल दिन रात गधा मजदूरी करके अमीर नहीं बना जी, उसने सही समय पे रिस्क लिए, हाँ, उसने सही समय पे सही डिसीजन लिया, उसने सही समय पे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जो बाकियों ने नहीं किया। जी, वो इन चीजों से अमीर बना। क्रिएटिविटी राहु है, रिस्क लेना राहु है, जी, सही समय पे सही पत्ते खेल जाना राहु है, डिसीजन मेकिंग राहु है। ओके। तो इस तरह से अब राहु के ये एट्रीब्यूट अच्छे वाले हैं। खराब राहु भी तो होता है। बिल्कुल। खराब राहु भ्रम देता है, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अब राहु जिसका खराब होगा वो अपनी गलतफहमी में बैठा रहेगा कि मैं सब कुछ आता है मुझे, लोग मेरे पास आएंगे, मुझे कहीं पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मैं कंफर्ट जोन में ही अच्छा हूं। ये खराब राहु है। बिल्कुल। एक अजीब सा भ्रम। खराब राहु क्या करता है? इंसान को हमेशा छीनने झपटने की तरफ रखता है जी, कि उसके जैसा कुछ करके अमीर बन जाऊं, अपना ओरिजिनल कुछ ना करूं। क्रिएटिविटी नहीं आती है खराब राहु। तो राहु एनर्जी एक ही है। अब उसी एनर्जी के दो हिस्से कर लो आप। जी, खराब राहु वाले जो हैं वो आज भी बर्बाद होंगे, कल भी बर्बाद होंगे। वो नशों में भी जाएंगे, वो कपट विद्या का सहारा लेके क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी जाएंगे। अच्छा। वो शॉर्टकट्स अपना के जीवन में बिल्कुल अर्निंग कैपेसिटी को खत्म करेंगे। लेकिन अच्छे राहु वाले जो हैं सही समय पे रिस्क लेंगे। वो कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ ऐसा ओरिजिनल लेके आएंगे जो उनके लिए एकदम से गेम चेंजर साबित होगा। अच्छा। अब आप देखिए, जितने भी अच्छे स्टार्टअप्स आए, जितनी अच्छी इनोवेशंस आई, कैसे आई? एक अच्छी क्रिएटिविटी का सहारा लेके आई। कोई ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म बन गया, कोई ऑनलाइन कैब प्लेटफॉर्म बन गया, कोई ऑनलाइन होटल प्लेटफॉर्म बन गया। कैसे लोगों की जरूरतों को उन्होंने काउंट किया? क्रिएटिविटी अपना के और सही समय पे फैसला लेके। एक लॉकडाउन था जिसमें लोगों के चलते चलते काम बंद हो गए, लेकिन कुछ लोगों की नई जिंदगियां शुरू हो गई। किनकी शुरू हुई? जिन्होंने उस आपदा में अवसर ढूंढा। आपदा में अवसर क्या है? राहु है। ठीक है। और जो लोग आपदा में टूट जाते हैं, खराब राहु वाले हैं। जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं वो अच्छे राहु वाले हैं।